जय श्री कृष्णा दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक बार गर्मी के दिनों में जंगल में एक हिरण पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उस हिरण को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। वह हिरण बहुत देर तक पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला और इधर उधर भटकने के कारण वह हिरण बहुत थक गया था। इसीलिए वह हिरण एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठा तो उसे पानी की आवाज़ सुनाई दी। हिरण वहाँ से उठकर पानी की आवाज़ की तरफ जाता है तो उसे कुछ दूर में ही एक नदी मिलती है जो कि बहुत गहरी थी। नदी में पानी देखकर वह हिरण बहुत ही खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। हिरण दौड़कर पानी के पास जाता है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे करता है तभी उसे एक शिकारी दिखाई पड़ता है जो उसकी ही तरफ तीर का निशाना लगाए खड़ा था और दूसरी तरफ एक शेर झाड़ी के पीछे खड़ा था। हिरण यह दृश्य देखकर बहुत डर जाता है और हिरण भागने के लिए जैसे ही पीछे की ओर मुड़ता है तो उसे जंगल में आग लगी हुई दिखाई पड़ती है जो उसकी ही तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह हिरण बीच में फंस चुका था और जाए भी तो कहाँ जाए, क्योंकि सामने गहरी नदी थी। एक तरफ शिकारी खड़ा था तो दूसरी तरफ शेर था और पीछे से जंगल में आग लगी थी। हिरण के भागने के सभी रास्ते बंद थे और हिरण बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। तब हिरण के मन में ये विचार आया कि अब तो मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ और मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं अपनी प्यास बुझा के ही मरूं, जिसके कारण मैं पूरे जंगल में इधर उधर भटक रहा था। फिर हिरण आराम से पानी पीने लग जाता है। जैसे ही हिरण पानी पीने लगा तभी एक अजीब सी घटना घटी और आसपास काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। बारिश के कारण जंगल में लगी आग शांत हो गई और पानी गिरने के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और शेर को छूता हुआ निकल जाता है। फिर शेर हिरण को छोड़कर उस शिकारी के पीछे पड़ जाता है। अब हिरण जैसे ही पानी पीकर अपना सिर ऊपर करता है तो उसे ना तो शिकारी दिखाई पड़ता है और ना ही शेर, और जो आग लगी थी वह भी पानी गिरने के कारण बुझ जाती है। इसीलिए हिरण वहाँ से सुरक्षित निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब इंसान के ज़िंदगी में चारों तरफ से मुसीबत आ जाए तो इंसान को डरना नहीं चाहिए और ना ही घबरा कर कोई गलत फैसला लेना चाहिए, बल्कि उस वक्त इंसान को शांति से सोचना चाहिए और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे अंतर्मन में हर समस्या का समाधान होता है जो कि हमारे अंदर के डर को ख़त्म कर सकता है और हमें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इसीलिए अगर इंसान किसी मुसीबत में फंस जाए तो उससे डर कर या घबरा कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अंतर्मन से चिंतन करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि उस हिरण के पास भी चारों तरफ से मुसीबत थी। अगर वह हिरण वहाँ से भागता तो अवश्य ही मारा जाता, लेकिन उसने शांति से सोचा और अपने काम में लगा रहा, जिससे वह बच सका। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कामयाबी हमसे थोड़ी ही दूर रहती है और मुसीबतें दिखाई पड़ने लगती हैं और हम घबरा कर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्य पर लगे रहना चाहिए, क्योंकि सफलता एक ना एक दिन अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।